नमस्कार। क्या आपको किसी के सामने बात करने से डर लगता है? क्या बात करते समय उस डर के कारण आपके हाथ पैर कांपने लगते हैं? क्या उस डर के कारण आपको पसीना छूटने लगता है? क्या आप किसी के सामने बात करते समय हिचकिचा जाते हैं? उस हिचकिचाहट के कारण क्या आपकी ज़बान लड़खड़ाने लगती है? आप स्पष्ट भी नहीं बोल पाते? क्या वाकई ऐसा होता है? यदि हाँ, तो हमें इस क्षेत्र में विचार करने की बहुत आवश्यकता है, सुधार करने की बहुत आवश्यकता है। क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा हुआ क्यों? क्या स्कूल टाइम में आपको कभी किसी के सामने या स्टेज पे कोई परफॉर्म करने का या बात करने का मौका नहीं दिया गया? या मौका दिया भी गया तो क्या आपने खुद अपनी लापरवाही से उसको छोड़ा? या आपने कभी स्वयं प्रयास ही नहीं किया? या ऐसा भी हुआ क्या कि कभी आप किसी के सामने बोल रहे थे और सामने वाले ने आपकी इंसल्ट कर दी या आपको क्रिटिसाइज़ कर दिया और आप बिना कारण जाने अपने आप को अपने अंतर्मन में चुप होते चले गए और आपने किसी के सामने बोलना ही बंद कर दिया? क्या इनमें से कोई कारण है या कोई और कारण है? कारण जानना बहुत ज़रूरी है और ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम किसी के सामने अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, हमें पता है कि हमें क्या कहना है, हम नहीं बोल पा रहे हैं, तो उसका नुकसान कितना है? एज ए स्टूडेंट आप खुद सोचिए, अगर टीचर आपको क्लास में पढ़ा रहे हैं और आपको उनका पढ़ाया हुआ कुछ समय तक तो समझ आया, उसके बाद आपको कुछ समझ नहीं आया और आगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि जो बीच वाला पोर्शन आपको नहीं समझ में आया वो अगर आपने उनसे नहीं पूछा तो आपको आगे का कैसे समझ में आएगा? तो क्या आपको नहीं लगता कि उसी पॉइंट पे जहाँ आपको समझ नहीं आया था आपको पूछने की ज़रूरत है? पर क्योंकि हम किसी के सामने बोलने से डरते हैं, हम टीचर से पूछ ही नहीं पाए। नुकसान क्या हुआ? हमें आगे की पढ़ाई समझ नहीं आई और इस अपनी एक आदत के कारण, जिसको हमें इम्प्रूव करनी चाहिए थी और हम आज तक नहीं कर पाए, उसके कारण हम अपनी पढ़ाई का लॉस कर लिया। इसी प्रकार अगर टीचर कोई क्लास में क्वेश्चन पूछते हैं और हमें आते हुए अभी हम जवाब नहीं दे पाते और जो बच्चा जवाब दे देता है, तो उसके और आप में क्या अंतर हुआ? आता उसको भी था, आपको आता भी था, पर टीचर के सामने इम्प्रेशन किसका पड़ा? पढ़ाई करके कौन आया, वो या आप? आपने कभी सोचा? अगर आपको आते हुए आप नहीं बोल पाए तो टीचर को पता ही नहीं लगा कि आप भी पढ़कर आए हैं, तो ये किसका नुकसान हुआ? आपका स्वयं का। इसी तरह जब प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट या ट्रेनिंग में आपका वाइवा होता है या ट्रेनिंग में आपको अपना प्रेजेंटेशन देना होता है और सिर्फ अपनी इस आदत के कारण आपके पास नॉलेज होते हुए भी आप अपने आप को बेसिकली किसी के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाते, तो नुकसान किसका है? आपका है ना। ये नुकसान बहुत भारी पड़ जाता है जब कभी कैंपस इंटरव्यू में हम इस आदत के कारण जवाब नहीं दे पाते एंड कंपनी एग्जीक्यूटिव्स को पता ही नहीं लग पाता कि हमें नॉलेज कितनी है, पर क्योंकि हमने अपनी नॉलेज को उनके सामने एक्सप्रेस नहीं किया और इस चक्कर में कई बार नौकरी से हाथ भी धोना पड़ता है। तो क्या आपको नहीं लगता कि इतने बड़े नुकसान को जो आज तक हम झेल रहे हैं, एक छोटे से इम्प्रूवमेंट, छोटे से प्रयास से अगर हम अपनी इस आदत को सही कर लें तो हम बहुत कुछ फ़ायदा पा सकते हैं
अपने जीवन के भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। दरअसल हमारी समस्या क्या है? अगर हम ध्यान से देखें, ध्यान से समझें और अगर हम सोचें तो हम ये पाएंगे कि कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर जब ये आदत हमारी बढ़ती चली गई किसी के सामने ना बोलने की, उसने कहीं ना कहीं हमारे आत्मविश्वास को कम करना चालू कर दिया। और उसी आत्मविश्वास की कमी की वजह से, आत्मविश्वास मीन्स अपने ऊपर विश्वास, कि हमें अपने ऊपर ये विश्वास ही नहीं कि हम किसी के सामने अच्छे से बोल सकते हैं, और वो चीज़ इतनी हावी करती चली गई कि हमने कभी प्रयास ही नहीं किया। तो मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने इसी विषय को लेकर उपस्थित हुई हूँ कि हमें अपना बातचीत का जो मेथड है, बातचीत का जो तरीका है, जिसको हम इंग्लिश में कम्युनिकेशन बोलते हैं, उसको कैसे इम्प्रूव करना है। सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि किसी भी कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हमें समझना होगा कि कम्युनिकेशन है क्या। जब भी दो जने बात करें या एक व्यक्ति बहुत सारे लोगों के सामने कुछ प्रस्तुत करे, वो कम्युनिकेशन है। किसी भी कम्युनिकेशन के बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, एक वर्बल कम्युनिकेशन और दूसरा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन बेसिकली जो हम बोल रहे हैं, जो हमारे शब्द बोले जा रहे हैं और जिस तरह से बोले जा रहे हैं, ये मिला के हमारा वर्बल कम्युनिकेशन बनता है। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमारी बॉडी लैंग्वेज है, हमारा आई कांटेक्ट है, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, हमारा अदर ऑर्गन, जैसे सपोज हम हाथ का भी यूज़ करते हैं तो हाथ का हम सही यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये हमें देखना होता है। और अगर हम पब्लिक के सामने हैं तो हमारा अपीयरेंस है, हमारा मूवमेंट है और हमारा जेस्चर, पोस्चर एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सब मिलके हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बनता है। मीन्स जिसमें हम खुद नहीं बोल रहे पर हमारी बॉडी की अलग अलग चीज़ें जो एक्सप्रेशंस दे रहे हैं, जो एक इम्प्रेशन दे रहे हैं, वो हमारा जो मैसेज ले जाता है, वो हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। और वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोनों के कोऑर्डिनेशन से ही, राइट कोऑर्डिनेशन से ही कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव बनता है। क्या आप जानते हैं कि इन दोनों का रोल क्या होता है? बेसिकली अगर हम इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करें तो उस कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए वर्बल पार्ट लगभग 35% रोल अदा करता है और नॉन वर्बल पार्ट लगभग 65% रोल अदा करता है। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपने इस दोनों एरियाज़ को इम्प्रूव करें, तभी हम अपने कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं सबसे पहले आपको वर्बल कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के तरीके बताऊंगी एंड दूसरे वीडियो लेक्चर में मैं आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के तरीके बताऊंगी। तो चलिए हम अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ते हैं। मैंने जैसा भी आपको बताया कि आज इस वीडियो लेक्चर में हम अपना वर्बल कम्युनिकेशन कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे और जो भी तरीके बताए जाएंगे मेरे द्वारा उसको अपने जीवन में अपनाने की भी कोशिश करेंगे। देखिए, मैं आपको हमेशा ये बात कहती आई हूँ कि सिर्फ मोटिवेशनल लेक्चर्स या पर्सनल ग्रूमिंग के ऊपर लेक्चर्स सुनने से या देखने से आपकी पर्सनालिटी डेवलप नहीं हो पाएगी जब तक कि आप प्रयास नहीं करेंगे और उन सब मेथड्स के अकॉर्डिंग आपकी स्वयं की पर्सनालिटी को ग्रूम नहीं करेंगे, तब तक ये लेक्चर्स सुनना बेमानी होगा। तो सबसे पहले आप अपने आप से कमिटमेंट कीजिए कि जो भी मेथड बताए जाएंगे उसके ऊपर आप प्रयास करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं मेथड हमेशा बहुत सिंपल बताती हूँ जो आप स्वयं भी कर सकते हैं। आपको उसमें अपने सिर्फ साथियों की, अपने घर वालों की ज़रूरत है
और बहुत छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत है, और उसके माध्यम से आप अपने वर्बल कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो सबसे पहले वर्बल कम्युनिकेशन में हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है उसको हमें समझने की ज़रूरत है। पहली, हमारी भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, क्लैरिटी ऑफ स्पीच, क्योंकि अगर हम कोई शब्दों का गलत उच्चारण करते हैं तो हमें उसको सुधारने की आवश्यकता है। वो प्रयास से, प्रैक्टिस से सुधर जाती है, पर भाषा हमें सही उपयोग करनी है। दूसरा, जब भी हम कुछ बोलते हैं तो शब्दों का हमें सही उच्चारण करना है और सही उपयोग करना है। अगर हमारे पास शब्द या वर्ड्स कम हैं तो उसको इम्प्रूव करने के लिए हमें न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों के, या न्यूज़ सुननी चाहिए, ताकि हमें नए नए शब्द भी सुनने पे आएँ और हम उसका उपयोग, सही उपयोग अपने वार्तालाप में कर सकें। जब भी हम कोई बात किसी से करते हैं तो हमें एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम सारी की सारी बात एक ही टोन में, एक ही पिच में ना करें, अदरवाइज़ वो कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर यदि मैं आपसे ऐसा बोलूं, आज मैं आपको इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन पे कुछ टॉपिक्स बताने जा रही हूँ। उस टॉपिक्स में जो भी मैं बताऊंगी, अगर आप उसको जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर मैं ऐसा बोलती हूँ तो मेरे मैसेज आपके पास उसी रूप में नहीं जाएगा जिस रूप में मैं आपको देना चाहती हूँ। जैसे वर्बल कम्युनिकेशन पे मेथड बताने से पहले मैंने आपको बताया कि वर्बल कम्युनिकेशन हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन करते टाइम हम कैसा फील करते हैं जो हमारा कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव नहीं होता। मैंने एक भूमिका बांधी ताकि आपको उस टॉपिक में एक इंटरेस्ट आए। उसके बाद मैंने आपको मोटिवेट किया कि आप स्वयं अपना वर्बल कम्युनिकेशन खुद ही इम्प्रूव कर सकते हैं। हाँ, हमारे ये वीडियो लेक्चर्स, इस तरह की वर्कशॉप्स, इस तरह की कुछ भी क्लासेस या कुछ भी एक्सरसाइजेस आपको आपका वर्बल कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव बनाने में सहायता करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, इसमें कोई दो राह नहीं है। पर प्रयास किसको करना है? आपको स्वयं को करना है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि जो हमें बताया जा रहा है उसको हम अपने जीवन में उतारने की कोशिश ज़रूर करें और पूरी ईमानदारी के साथ अपना 100% देकर उसको प्रैक्टिस में लाने की कोशिश करें। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम अपने शब्दों को स्पष्ट रखें और भाषा में जो शब्द प्रयोग में लिए जा रहे हैं वो हमें उसका मीनिंग, उसका अर्थ हमें पता होना चाहिए, ताकि हम सही शब्द सही जगह उपयोग में ले रहे हैं या नहीं ले रहे, इसका हमें ज्ञान हो। इसके बाद हमें जो ध्यान रखने की ज़रूरत है वो ये है कि हम कहने क्या जा रहे हैं। अगर हमारा वाक्य क्वेश्चन मार्क है तो हमें उसको उसी टोन में बोलना है। जैसे मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या आपको डर लगता है, ये क्वेश्चन मार्क है। मैं बोलूँ क्या आपको डर लगता है, ये इफ़ेक्टिव नहीं होगा। अगर हमारा वाक्य कोई आश्चर्य से भरा हुआ है तो हमारे टोन में वो आश्चर्य आना चाहिए, वो खुशी आनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका मित्र अगर कैंपस प्लेसमेंट में सेलेक्ट हो जाता है और उसका किसी कंपनी, फॉर एग्ज़ाम्पल L&T में सिलेक्शन हो गया, और उसने जैसे ही आपको आके बताया कि उसका सिलेक्शन हो गया है, तो आपका वार्तालाप कैसे चालू होना चाहिए? वाक्य कुछ भी हो सकता है, पर उसमें खुशी और आश्चर्य दोनों ही आने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ही वो आपको बताता है या बताती है कि मेरा सिलेक्शन L&T में हो गया, तो आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए?
Wow! What a great news! I'm very happy and surprised also. कितने लोगों में तुम्हारा सिलेक्शन हुआ? ये आपके मैसेज को पूरी तरह से क्योंकि आपने टोन में वेरिएशन दिया है, वो मैसेज आपका ऐसे लगेगा कि आपने दिल से बोला है, उसको दिल से एक खुशी जाहिर की है, दिल से एक आपका आश्चर्य निकल कर आ रहा है। इसी तरह वाक्य में कहाँ कहाँ पॉज होना चाहिए, कहाँ कहाँ उतार चढ़ाव होना चाहिए, इसका ध्यान रखने से हमारा वर्बल कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव हो जाता है। तो हम जो आगे आने वाली एक्सरसाइज करेंगे उसमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखने की कोशिश करेंगे कि हम जब भी एक्सरसाइज कर रहे हैं अपने वर्बल कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव करने के लिए, तो हम इन की पैरामीटर्स जो कि वर्बल कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाते हैं, उसको दिमाग में रखते हुए अपनी प्रैक्टिस करें, तो हमारी हिचकिचाहट भी दूर हो जाएगी, हमारा डर भी दूर हो जाएगा, पसीना आना तो एकदम बंद हो जाएगा, कांपना तो डिक्शनरी में ही नहीं रहेगा, और हम पूरे आत्मविश्वास के साथ किसी के भी सामने कोई भी बात रखने के लिए सक्षम हो जाएंगे। आप चाहेंगे ना कि आप भी अपने टॉपर साथी की तरह अच्छे नंबर लाएं, टीचर पे आपका इम्प्रेशन अच्छा हो कि आप पढ़ाई करते हैं, वाइवा जब भी हो, चाहे वो प्रोजेक्ट का हो चाहे प्रैक्टिकल क्लास का हो, आप उसमें आंसर दे के अपने अच्छे मार्क्स ले सकें, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की प्रेजेंटेशन में अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकें, और कैंपस इंटरव्यू में अपनी जूरी टीम को इम्प्रेस करके जॉब भी पा सकें। चाहेंगे ना? तो चलिए हम आगे के सफ़र पर बढ़ते हैं। बहुत सिंपल तरीके आपको बताऊंगी, अगर आप इनके प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे आपका वर्बल कम्युनिकेशन इम्प्रूव होना चालू हो जाएगा। देखिए, क्लास में हम अपने साथियों के साथ बहुत बातें करते हैं। जरा सा पहले टीचर निकले और दूसरे टीचर के आने का समय हुआ, उस बीच पूरी क्लास आपस में बातें करती है, ज़्यादातर देखा गया है। पर वो बातें हमारी सेंसलेस होती हैं, उसमें हमें जितनी देर बातें करा लें हम कर सकते हैं। पर अगर यही आपको कह दिया जाए कि आप दो दोस्त बैठ जाएं और आपस में बातें करें, तो थोड़ी देर बात करके अगर टीचर आपके सिर पे खड़ा है तो आप खुद ही हिचकिचा जाएंगे, हेजिटेट हो जाएंगे और अपनी बात करना बंद कर देंगे। यही कमी है हमारे बीच में कि हम सेंसफुल बातों को कम कर पाते हैं और बाकी बातें जितनी मर्जी करा लो। तो यही जो गैप है, मतलब हमें बोलना तो आता है, हमें बात करना तो आता है, ऐसा नहीं कि हम हमेशा मौन ही रहते हैं, हमेशा ऐसा तो क्लास में नहीं बैठे रहते ना। तो जब हम बोलना जानते हैं तो क्यों नहीं इस बोलने को इफ़ेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो अब से आप क्या करेंगे, जब भी टीचर क्लास में नहीं होंगे, एक टीचर के जाने और दूसरे टीचर के आने तक या किसी और कारण से भी, तो उस वक्त आप क्या करेंगे, आप अपने साथी को बोलिए मुझसे क्वेश्चन पूछिए, और वो जो भी क्वेश्चन पूछे उसका आप उत्तर दीजिए, और फिर एनालाइज़ कीजिए कि आप कितने तरीके से उसको उत्तर दे पाए और उसमें कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है। ये तो अपन कर ही सकते हैं क्योंकि हम अपने दोस्तों से तो बात करते ही करते हैं, राइट। सेम यही एक्सरसाइज आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। अपने घर में बड़े या आपके बड़े भाई बहन भी हो या छोटे भाई बहन भी हो, आप उनको बोलिए कि आपसे वो कुछ भी ऐसा प्रश्न पूछें जिसकी नॉलेज आपको है, तो उसका आप जवाब दें, और जवाब देते टाइम ऑब्ज़र्व करें, आप खुद भी कीजिए और सामने वाले को भी कहिए कि वो आपको ऑब्ज़र्व करे कि आप जवाब सही तरीके से दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे, और जो की पैरामीटर्स मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताए थे उनको चेक कीजिए कि कितना % आपकी उस बोलचाल की भाषा में वो आ रहे हैं और कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है। तो वो इम्प्रूवमेंट हमको प्रारंभ करना है। प्रारंभ करने का सबसे आसान तरीका है, आपको पता लग गया कि आपकी कमियां कहाँ कहाँ हैं, तो आप एक काम कीजिए, घर में मिरर तो सबके पास होता है, आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए और आप अपने आप को ही ऐसे देखिए
और अपने आप को ऐसे देख के ये समझिए कि जैसे आप उस प्रतिबिंब जो मिरर में नज़र आ रहा है, आप उससे बातें कर रहे हैं। इस चीज़ का पूरा ध्यान रखिए कि आपको उनसे बातें करनी है। तो आप जब बात करेंगे और आपके सामने आपका चेहरा है, आपको आपकी आवाज़ सुनाई दे रही है, तो आप इजीली जज कर पाएंगे कि आपकी बोलचाल की भाषा में कितना इम्प्रूवमेंट आप कर पाए हैं और कितना और रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह से ये जो मिरर के सामने बोलने की प्रैक्टिस से, बार बार प्रैक्टिस से, रोज़ रोज़ प्रैक्टिस से आपको बोलने की जो आपकी कमियां हैं उसको इम्प्रूव करने का मेथड मिल जाएगा और धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ना चालू हो जाएगा। और जब थोड़ा थोड़ा भी आत्मविश्वास बढ़ने लगे तो हिम्मत करके जब टीचर क्लास में पढ़ा रहे हों और आपको जहाँ नहीं समझ में आया वहाँ उनसे प्रश्न पूछने की विद ड्यू रेस्पेक्ट हिम्मत कीजिए, क्योंकि टीचर आपके अपने हैं, आपके अपने परिवार का हिस्सा हैं। उनसे शर्माने या हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉलेज के इस ड्यूरेशन में अगर आपने अपने इस इफ़ेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर लिया तो जब आप इस कॉलेज से बाहर जाएंगे तो जो बाहर का वर्ल्ड है पूरा, इंडस्ट्रीज़ हैं, आपका खुद का काम होगा, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, कुछ भी हायर स्टडीज़, तो वहाँ पर आपको आपका आत्मविश्वास आपके वर्बल कम्युनिकेशन को और इफ़ेक्टिव बनाने में सपोर्ट करेगा। तो इसका आप प्लीज़ ध्यान रखिए। जब फिर आप क्लास में क्वेश्चन पूछने लगेंगे तो टीचर के ऊपर आपका इम्प्रेशन भी बढ़ने लगेगा कि देखो ये बच्चा पढ़ के आने लगा है। टीचर्स ये चीज़ बहुत ऑब्ज़र्व करते हैं और टीचर्स को बहुत खुशी मिलती है कि अगर उनके पढ़ाने के बाद बच्चे पढ़ के आना चालू कर दें, क्योंकि टीचर का एम ही ये होता है कि उनके सारे बच्चे अच्छे नंबर से पास हों। तो जब आप ऐसा उनको सपोर्ट करेंगे टीचर और मन से आपको पढ़ाएंगे और आपसे जब वो प्रश्न पूछें तब भी आप उनको जवाब देने की कोशिश कीजिए। चाहे आपको पूरा जवाब ना भी आता हो, थोड़ा आता हो थोड़ा दीजिए, क्योंकि कोई भी टीचर आपको जब आपका जवाब सुनेंगे तभी उनको आपको इम्प्रूव कर सकते हैं कि आपको इम्प्रूवमेंट की कहाँ रिक्वायरमेंट है। बीच बीच में जब आप इस तरह की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आजकल हमारे पास एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम अपने आप को बार बार चेक कर सकते हैं। वो है हमारा मोबाइल स्मार्टफोन, जिसमें रिकॉर्डिंग फैसिलिटी अवेलेबल है। तो आप क्या कर सकते हैं कि अपने मोबाइल का फ्रंट कैमरा ऑन कर दें और ऐसी जगह इस मोबाइल को सेट कर दें जहाँ पर कि आप अपना जितना पोर्शन अपनी बॉडी का, मान लो आप सिर्फ फेस देखना चाहते हैं या फिर आप सिर्फ आवाज़ ही सुनना चाहते हैं, तो आपको चाहे पूरी बॉडी देखने की ज़रूरत नहीं है तो मत कीजिए। आप जो पोर्शन अपना ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं उस पोर्शन को आप उसकी स्क्रीन में सेट करके अपने मोबाइल को इस तरह रख दें और रिकॉर्डिंग चालू कर दें। और रिकॉर्डिंग चालू करके कुछ भी अच्छा सा सेंसफुल, मीनिंगफुल आप कुछ बोलें और उसकी रिकॉर्डिंग पूरी करें। रिकॉर्डिंग पूरी करने के बाद आप उस रिकॉर्डिंग को दोबारा प्ले करें और प्ले करके देखें और सुने, तो आप आसानी से पा पाएंगे कि मेरे और आपके कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस है। मुझे आप ऑब्ज़र्व कर पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि मेरी भाषा में उतार चढ़ाव आ रहा है। मेरा क्वेश्चन की तरह आपके सामने आ रहा है। मैंने आपको एग्जाम्पल देके एक सरप्राइजिंग भी बताया कि हम कैसे आश्चर्य में आ सकते हैं। मेरे हर सेंटेंस में जहाँ पर पॉज की ज़रूरत है वो आ रहा है और जहाँ पर उतार चढ़ाव की ज़रूरत है वो भी आ रहा है। तो अगर आप ये सुन पाएंगे, समझ पाएंगे और जब आप अपनी स्वयं की रिकॉर्डिंग करेंगे और देखेंगे तो आप आराम से कंपेयर कर सकते हैं कि आपको किस किस एरिया में इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है। और कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन और अ वुमेन परफेक्ट। तो आप प्रयास करते रहिए। प्रयास करते 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 आपका कम्युनिकेशन, अभी मैं सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर जोर दे रही हूँ, आपका वर्बल कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव, इम्प्रेसिव और फ्रूटफुल होना चालू हो जाएगा। और इससे आपको आपके प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन में
इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के प्रेजेंटेशन में, वाइवा वॉसे में और इवन क्लास में आपको फ़ायदे मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। तो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखें, ये एक्सरसाइज करें। अगर इसमें कोई भी डाउट आता है आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसी यूट्यूब पे आप अपने क्वेश्चंस दीजिएगा विद व्हाट्सएप नंबर, ताकि मैं आपको रिप्लाई कर सकूं। उम्मीद है मेरा ये वीडियो लेक्चर आपके इफ़ेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने में सहयोग प्रदान करेगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।